अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और बहुत मज़े के समोसे आज हम बनाने वाले हैं। आपके सारे समोसे से रिलेटेड इशू इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूँगी कि सॉल्व कर सकूँ। अगर कोई रह जाए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज मैं आपको बताऊँगी कि कैसे समोसे बनाएं कि वो गिरे ना, खड़े रहें और उन पर बिल्कुल बाज़ार जैसे बबल्स आएँ और फिलिंग का टेस्ट भी बाज़ार जैसा हो। और तो और आपको फ्राई करने का भी बेस्ट तरीका आज बताऊँगी, क्योंकि सिर्फ फिलिंग बनाना ही कमाल नहीं होता। तो रेसिपी में साथ रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समोसे की डो बनाते हैं और डो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि कैसे बनाई जाए परफेक्ट डो। तो प्लीज़ कोई पार्ट स्किप मत कीजिएगा अगर आप बेस्ट डो बनाना चाहते हैं। तो घी आपने लेना है जो कि बिल्कुल मेल्टेड ना हो, उसकी कंसिस्टेंसी यही होनी चाहिए और वो होगा 100 ग्राम्स या बेकिंग वाला हाफ़ कप। चाय वालों से मत नापिएगा, ऊपर नीचे हो जाता है, इसलिए मैंने आपको ग्राम्स में बता दिया। और बेकिंग वाला कप आपने हाफ़ लेना है। मैदा 500 ग्राम्स, या अगर किलो में देखें तो आधा किलो है। ये किलो का पैकेट हो तो वो हाफ़ कर लें, सिंपल। अजवाइन वो आपने लेनी है 1 टीस्पून भर के लीजिएगा। और नमक हमें चाहिए हाफ़ टेबल स्पून। और ऑब्वियसली पानी। डो के लिए यही चीज़ें चाहिए। इनको अब अच्छी तरह से मिक्स कर लें, पहले नमक को और अजवाइन को अपने मैदे में, फिर हम इसे गूंदना स्टार्ट करेंगे। बस हल्का सा मिक्स करना है। उसके बाद सबसे पहले इसमें घी ऐड करना है, पानी ऐड नहीं करना। आपने स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही चलना है जैसे मैं बताऊंगी। जो चीज़ पहले मैं डालूंगी, तो मैं घी डाल रही हूँ, आप पानी नहीं डालेंगे, घी ही डालेंगे। इस पर ज़ोर दे रही हूँ। इट मीन्स कि ऐसे ही करना है, अपनी मर्ज़ी नहीं चलानी। और जब मैं कह दूँ ना अपनी मर्ज़ी नहीं चलानी, तो बस फिर नहीं चलानी बेस्ट रिज़ल्ट्स के लिए। तो इसको आपने जब घी डाल दिया तो हाथ से दबा दबा के मसलना है आटे को। बेसिकली हमें करना क्या है कि हमें घी का जो मॉइस्चर है वो इक्वली डिवाइड करना है सारे मैदे में, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लाइक 1 मिनट आपको लगेगा। 1 मिनट से कम मत दीजिएगा, 1 मिनट दीजिएगा। इसको आप हाथ से मसल कर घी को मिक्स करें सारे मैदे के साथ। जहाँ से आपको लगे कि मैदा ड्राई है, कोई हिस्सा ड्राई नहीं रहेगा, सारे मैदे में मॉइस्चर आ जाना चाहिए घी का। तो उस ड्राई मैदे को आप लाएँ जहाँ पे ड्राई नहीं है और उसको हाथ में लेके फिर मसलें, तो ड्राई वाले में भी मॉइस्चर आ जाएगा। बस हमें कोई हिस्सा अपने मैदे का ड्राई नहीं छोड़ना पार्ट। ऐसा नहीं है कि मैदे जो है जुड़ना शुरू हो जाएगा या वो गुनने की फॉर्म में चला जाएगा। लेकिन आपको मैं एक स्टेज दिखाऊंगी, वो स्टेज जब तक नहीं आती आपने करते रहना है ये स्टेप। और आप एज़ इट इज़ स्टेप्स फॉलो कीजिएगा मेरे। बिलीव मी, अगर आप बना के किसी के सामने रखेंगे ना और परफेक्टली उन्हें फ्राई करेंगे जैसे कि मैं बताऊंगी वीडियो में आगे जाके, तो कोई गेस नहीं कर सकेगा कि ये पकौड़े कह रहे ये समोसे घर के हैं। मतलब आप बताएंगे भी ना घर के हैं तो अगला बंदा कहेगा है नहीं ये बाहर के हैं, ऐसा। और मेरे साथ बहुत दफ़ा ऐसा हो चुका है, तो इसलिए मैं ये बात कह रही हूँ, ऐसे ही नहीं कह रही, आजमाई हुई है। तो आपने देखा कि इतने में आपसे बातें करी थी। मीनवाइल इसको मैं मिक्स करती रही हूँ, और सिर्फ मिक्स ही नहीं किया, मैंने दबाया है। दोनों हाथों में लिया और फिर उसको दबाया। ये देखें, प्रेशर दे रही हूँ मैं हल्का सा। और ये प्रेशर आपने कब तक देना है। अब आप देखें स्टार्ट में ऐसे बॉल्स नहीं बन रही थी, लेकिन इस स्टेज तक आपने मिक्स करना है, ठीक है। और ये नहीं कि एक जगह से उठाया जुड़ गया तो चलो जी डन हो गया। आपको 2-3 जगहों से उठा के चेक करना है कि जुड़ रहा है ना आटा कहीं से, ऐसा तो नहीं कि वो बॉल्स ही नहीं बन रही उसकी। और जब ये स्टेज डन हो जाए उसके बाद पानी डालना स्टार्ट करना है। आई होप कि आपने मेरी बात ध्यान से सुनी होगी, कुछ स्किप नहीं किया होगा। प्लीज़ इस वीडियो में कुछ भी स्किप मत कीजिएगा इफ़ यू वांट द बेस्ट रिज़ल्ट, ठीक है। स्किप कर दिया तो फिर मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है। फिर अगर कोई पहचान लेके घर के है तो मुझे ना कुछ कहिएगा। अब वही बात जो मैं आपको हर डो बनाते हुए, हर आटा गूंथते हुए कहती हूँ कि पानी एक साथ नहीं डालना। और इसमें तो आपने बिल्कुल भी नहीं डालना, क्योंकि देखिए 100 ग्राम्स घी बहुत अच्छी क्वांटिटी होती है, कोई थोड़ा बहुत घी नहीं है ये। तो आप, और हमने मैदे को अच्छी तरह से मॉइस्ट भी किया है उस घी से, तो आपको बहुत थोड़ा थोड़ा पानी डालना। वो इतना पानी नहीं लेगा जो नॉर्मली अगर इतने आटे में आप पानी डालते हैं गूंदने के लिए, तो उससे बहुत कम पानी लेगा। तो आपको बहुत थोड़ा थोड़ा टेबल स्पून में पानी डालना है, अच्छी तरह से गूंदना है। और गूंदते हुए मेक श्योर करें कि आपने दबाना है, अपनी मुट्ठी में से आटे को इतना दबाना है कि वो बाहर निकल जाए, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपका आटा पतला बन जाए। हमें पतली डो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बहुत मॉडरेट होना चाहिए इसको, ना ये पतली हो ना ये सख्त हो। और ये इसी तरह होगा कि अगर आप उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और बहुत ख़याल से गूंदना है, क्योंकि इसमें मैदा और मत ऐड कीजिएगा
क्योंकि जो घी डला है वो मैदे के हिसाब से है, और अगर क्वांटिटी आप ऊपर नीचे कर देंगे तो आपके समोसे उतने खस्ता नहीं बनेंगे जैसे बाहर के होते हैं, और बाहर के भी हर दूसरी तीसरी जगह वाले जैसे नहीं बनेंगे। बहुत अच्छे बेस्ट जगहों का जो फ्लेवर होता है वो होगा इसके समोसे की डो का। तो खस्ता होने के लिए ज़रूरी है कि घी और मैदे की क्वांटिटी सेम हो। तो गूंदते हुए इस बात का ख्याल रखें कि इतना पतला ना कर देंगे, थोड़ा बहुत भी पतला ना कर दें कि आपको उसमें ऊपर से मैदा डालना पड़े। तो उसके लिए अच्छा है कि आप पानी थोड़ा थोड़ा डालें। अभी देखिए यकजान हो गया है, अब इसे मुक्की लगानी है। अगर अभी तक आपने वीडियो में कुछ भी नया सीखा, कुछ भी कोई एक पॉइंट भी जो आपको पहले नहीं पता था, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी किया करें। खाला के साथ, मामी, फुप्पी, चाची, ताई सबके साथ शेयर किया करें वीडियो को प्लीज़। आटा डन हो गया। अब इसे ऐसे ही नहीं छोड़ देना, कपड़ा आपने गीला करना है, उसको बहुत अच्छी तरह से निचोड़ना है, बहुत अच्छी तरह, फिर कवर कर दें अच्छी तरह से कि हवा उसके अंदर ना जाए। 20 मिनट्स के लिए इसे ऐसे ही रख दें कवर करके। अब मैं इतने बनाती हूँ फिलिंग और उसके इंग्रेडिएंट्स आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत मज़े की, बहुत डिफरेंट फिलिंग है, तो आप लोगों ने मेरे साथ रहना है, वीडियो कहीं से स्किप नहीं करनी। और अगर कुछ भी समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलें इंग्रेडिएंट शेयर करती हूँ मैं आपके साथ। स्पैगेटी है जो बॉईल करने से पहले मैंने मेजर की थी 200 ग्राम, फिर से बॉईल किया। नमक और ऑयल डाल के आप इसकी रेसिपी भी देख सकते हैं मैकरोनी की, मेरे चैनल पे है। उसी तरह से स्पैगेटी बॉईल होती है सेम। बहुत डिफरेंट फीलिंग है, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। इस्लामाबाद के मुझे नहीं पता ये कहीं और मिलते हैं नहीं मिलते हैं, लेकिन इस्लामाबाद में तो बहुत ज़्यादा मिलते हैं ये समोसे। बॉइल्ड श्रेडेड चिकन 300 ग्राम्स, आप 200 से 300 ग्राम्स जितना हो ले सकते हैं, लेकिन 300 ग्राम से फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। ये देखें बारीक बारीक रेशा कर दिया था मैंने। उसके अलावा हमें वेजिटेबल्स चाहिए, जिसमें बंद गोभी है जो आधा पाव या 125 ग्राम्स आप ले लें। कप में मैं इसलिए नहीं बता रही कि छोटे बड़े होते हैं कप, तो आप वैसे वीडियो में आइडिया लगा लें कि कितनी क्वांटिटी होगी। उसके अलावा शिमला मिर्च चाहिए, 2 अदद हैं, मीडियम साइज़ से भी थोड़ी छोटी थी, और ये वैसे 250 ग्राम्स की बनी थी दोनों। इसको बारीक बारीक स्लाइस कर लेना है, मोटा नहीं रखना, मोटी अच्छी नहीं लगेगी। और गोभी भी बारीक ही काटनी है। मेयोनीज़ है 4 टेबल स्पून लेनी है, या घी 2 टेबल स्पून्स चाहिए। चिली सॉस 1 टेबल स्पून चाहिए, इसे स्किप मत कीजिएगा, अगर नहीं है तो मर्ज़ी आपकी ले आएँ। और चिली गार्लिक सॉस है 1.5 टेबल स्पून्स। चिली गार्लिक सॉस की जगह आप टोमेटो केचप भी यूज़ कर सकते हैं, क्वांटिटी सेम रखनी है। अब चलते हैं ड्राई मसालों की तरफ। गरम मसाला 1 टीस्पून, ऑरिगेनो 1 टीस्पून, पिसी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, पिसी काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, धनिया कुटा और भुना 1 टीस्पून, चीनी 1 टीस्पून, और उसके अलावा नमक भी 1 टीस्पून। मिर्ची अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। सबसे पहले हमें फ्लेम ऑन करनी है, क्योंकि उसके बगैर खाना ही नहीं बन सकता। उस पर अपना पैन रखेंगे जिसमें भी आप अपना मिक्सचर तैयार करना चाहते हैं, और फ्लेम आपने हाई रखनी है। उसमें सबसे पहले ऑयल डाल दें और उसके बाद ड्राई इंग्रेडिएंट्स। आपने तरतीब यही रखनी है जो मैं आपको बता रही हूँ, आगे पीछे मत कीजिएगा। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल के जब तक कि उसमें बबल्स नहीं आने लगते उसको मिक्स करें। फ्लेम हाई है तो ध्यान रखिएगा जल ना जाए, हमें जल्दी जल्दी करना है। और विद इन मिनट, 1 मिनट भी पूरा नहीं होगा, बबल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। ऑयल मैंने मैंने गरम नहीं किया था, डायरेक्ट डाल दिया, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। आप गरम में डालेंगे तो मसाले जल जाएंगे। आपने घी डालना है और फ़ौरन साथ मसाले। बबल्स के बाद आप इसमें डालेंगे चिली सॉस, केचप या चिली गार्लिक सॉस, इन दोनों में से जो आप यूज़ करें कोई एक चीज़ वो डाल देंगे। मिक्स कर लें। फ्लेम हाई ही है, इस बात का ध्यान रहे, मसाले ना जलें। अगर आपको फ़ील हो रहा है कि जल रहे हैं या कुछ, तो आप फ्लेम लो कर लें, ठीक है। बट ये काम जल्दी जल्दी करना है, इसलिए मैं फ्लेम हाई रखी है। उसके बाद श्रेडेड चिकन डाल देंगे। ये मैंने नमक, अदरक, लहसुन और पानी डाल के चिकन को बॉईल कर लिया था। एक चिकन का जो है ये सीना है, और इसको 1/4 कप पानी में मैंने बॉईल किया। पानी बिल्कुल नहीं बचा था, और फिर ठंडा करके श्रेडेड कर लिया। इसको जल्दी जल्दी मिक्स करेंगे। जल्दी जल्दी किस लिए करना है कि नीचे फ्लेम हमारी हाई है, और लो इसलिए नहीं कि पानी छोड़ देंगी चीज़ें। उसके बाद जल्दी से उसमें हम डाल देंगे अपनी वेजिटेबल्स, गोभी और शिमला मिर्च। कोई और वेजिटेबल ऐड मत कीजिएगा, यही 2 रहने दें, और इसमें से कोई एक कम भी मत कीजिएगा, दोनों डालनी है।
इसको भी मिक्स करेंगे और ख़ास ख्याल रहे कि फ़्लेम हाई है, मैं बार बार कह रही हूँ, दोबारा कह रही हूँ। और वेजिटेबल्स तो स्पेशली शिमला मिर्च को तो 1 मिनट चाहिए पानी छोड़ने के लिए, तो इसलिए आपने फ़्लेम लो नहीं करनी, बस मिक्स करते रहना है। इसे अनअटेंडेड तो छोड़ने का सोचना ही नहीं है ना, और ये भी नहीं सोचना कि मैं इसमें अपने चम्मच छोड़ दूँ। मुसलसल मिक्स करना है जब तक कि सारे मसाले जो यकजान नहीं हो जाते चिकन और वेजिटेबल्स के साथ। आप इसे मिक्स करते रहें। लेकिन मैं फिर कह रही हूँ कि अगर आपको फ़ील हो रहा है कि कुछ जल रहा है तो अपनी आँच को मीडियम कर लें, बिल्कुल लो फ्लेम नहीं कीजिएगा। और जैसे ही सेटल डाउन हो जाए तो दोबारा से उसको हाई कर दें। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, 1 से 1.5 मिनट लग जाएगा इसमें, बट बिलीव मी बहुत मज़े के ये समोसे बनते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाहर से जाना खाना लाना सब भूल जाएंगे और बहुत जल्दी बनती है, इसमें कुछ भी नहीं है रेसिपी में, बहुत क्विक रेसिपी है ये। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इस स्टेज पे हम स्पेगेटी ऐड करेंगे अपनी। और फिर इसको भी आपने मिक्स करना है, इसको भी बहुत अच्छी तरह से करना है। फ्लेम अब मैंने मीडियम टू हाई कर दी है, फुल हाई फ्लेम अब नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना। पानी बिल्कुल भी नहीं छोड़ने देना आपने वेजिटेबल्स को अपनी, क्योंकि पानी छोड़ गया अगर तो काम ख़राब हो जाएगा, आपकी फिलिंग ख़राब हो जाएगी, आपके समोसे ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि मुसलसल मिक्स करें, फ्लेम को हाई रखें। और क्या आपने पहले ही चाइनीज़ समोसे ट्राई किए हुए हैं? अगर किए हुए हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, और अगर नहीं किए तो क्या अब आप बनाएंगे? ये रेसिपी देखने के बाद दिल कर रहा है, क्योंकि आजकल कौन है जिसको पास्ता नहीं पसंद होता है, स्पैगेटी पसंद नहीं होती, तो फिर कौन है जिसको समोसे पसंद नहीं होते? तो इन दोनों चीज़ों का कम्बिनेशन डेफिनेटली सबको अच्छा लगने वाला है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक शेयर करना मत भूलिएगा मेरे साथ। स्पैगेटी डालने के बाद अगर आपको लगे कि हाई फ्लेम की वजह से नीचे लग रहा है, तो आपने अपनी फ्लेम को मीडियम नहीं करना या लो नहीं करना, आपने फ्लेम ऑफ़ कर देनी है और इसको मिक्स करते रहें, क्योंकि ये मिक्स ज़रूर हो जाएगी, बट फ्लेम इस स्टेज पे लो या मीडियम टू लो करने की वजह से आपकी वेजिटेबल्स पानी छोड़ सकती हैं, जिससे आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो इसलिए मैं ये, अगर आपसे नहीं संभल रहा तो प्रेफर ये है कि आप फ्लेम ऑफ़ करके मिक्स करें। और अब ये डन हो चुका है, इसको आप पंखे के नीचे या किसी ठंडी जगह पे रख दें ताकि ये ठंडा हो जाए। इसे बिल्कुल ठंडा करना है। और अभी एक चीज़ जो इसमें नहीं डली वो मैं भूली नहीं हूँ, मैं आपको आगे चल के बताऊँगी वो कब डलेगी, तो वीडियो स्किप नहीं करनी। समोसों की डो जिसको रेस्ट के लिए रखा था वो रेस्ट कर चुकी है, बहुत फ्रेश है रेस्ट करने के बाद। इसको रेस्ट के बाद आपने एक दफ़ा हल्का सा बस दबाना है डो को, ताकि अगर कहीं से थोड़ी ड्राई हो गई है तो मॉइस्चर लेवल जो है वो इक्वल हो जाए पूरी डो का। उसके बाद इसे लंबा कर लें, क्योंकि हमें इसे कट करना है इक्वल पार्ट्स में। तो मेक श्योर करें कि लंबा करते हुए किनारों से ये ना हो कि बहुत बारीक हो जाए और बीच में मोटा रह जाए। तो आपको इक्वल हर जगह से जो है डिवाइड करनी है डो, और उसके बाद फिर हम इसे कट करेंगे। और अगर आपके पास वेट मशीन है तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। वेट मशीन से 65 to 70 ग्राम्स का एक पेड़ा बनाना है आपने। और अगर वेट मशीन नहीं है तो फिर 8 से 9 पेड़े बनेंगे। इसको आप इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें। ये ज़्यादा आसान होता है उसके बजाय कि आप एक एक पेड़ा निकालें और फिर 8 से 9 पेड़े बनाएं। दबा दबा कर अच्छी तरह से पेड़े बनाने हैं, कोई क्रैक नहीं होना चाहिए। जितना फ़ाइन पेड़ा होगा उतनी अच्छी समोसे की पट्टी बनेगी। और आपने वीडियो एंड तक देखनी, क्योंकि मैं आपको वीडियो के एंड में ये भी बताऊंगी कि अगर समोसे आप 2 से 3 दिन बाद इस्तेमाल करना चाहें तो वो कैसे आपने स्टोर करके रखने हैं और फिर जिस टाइम खाने हो बस डीप फ्राई करने हैं। इसके लिए वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। जब आपके सारे पेड़े बन जाएं तो आपने उसी गीले कपड़े से इनको कवर करके रख देना है। और इनको बेलने के लिए, डो की पट्टी बनाने के लिए सबसे पहले वो पेड़ा निकालना है जो आपने सबसे पहले बना के रखा था। इस तरह से ऑटोमेटिकली आपके पेड़ों को रेस्ट मिल जाएगा 5 से 10 मिनट का। तो मैं सबसे पहले वो पेड़ा निकाल रही हूँ जो मैंने सबसे पहले बनाया था, और इसी तरह से जो मैंने सबसे लास्ट में बनाया है उसको मैं सबसे आखिर में निकालूंगी। आपने ओवल शेप में अपनी रोटी को बेलना है, जो कि हमारी समोसे की पट्टी रेडी होगी। मोटी नहीं होनी चाहिए, एक जैसी हो और बारीक हो। उठा के इसको वापस रखें, थोड़ी सी सिकुड़ जाएगी। उसके बाद दोबारा इसे बेलें, किनारे स्पेशली आपने पतले रखने हैं। उसके बाद इसे हाफ पे मार्क कर लें और इसे खोल कर छुरी से कट कर लें। छुरी से नीट और फाइन कट होगा, इसलिए छुरी से करना है।
उसके बाद आप इसे ऊपर नीचे रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर आप 20 से 25 समोसे बना रहे हैं तो उसकी पट्टियाँ भी काट के ऊपर नीचे रख सकते हैं, नहीं चिपकेंगी। बस इसको छोड़ना नहीं है, अपने बेड़े के बाद ये पट्टियाँ बनानी है और फ़ौरन की फ़ौरन यूज़ करनी है। हाँ, लेकिन अगर आप 20-25 से ज़्यादा समोसे बना रहे हैं तो फिर ये बेटर है कि 15 ऊपर नीचे रखें, उसके बाद एक नया सेट बनाएं और फिर 15 ऊपर नीचे रखें। इस तरह से आपने करना है, क्योंकि उससे ज़्यादा चिपक सकती हैं, क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा ना फिर बनाने में। कहीं नहीं जाना, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो लास्ट तक देखनी है कि मैं आपको बताऊंगी कि आप इसे फ्रिज में कैसे रख सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही बना के नहीं रखते ना, और फिर डीप फ्राई करने के लिए निकाल लें, इस तरह से आपके समोसे ख़राब हो सकते हैं। चलिए जी, पट्टियाँ सारी कट चुकी हैं, रेडी हो गई हैं, और हमारा ये जो मिक्सचर था ये बहुत अच्छी तरह से ठंडा हो गया। आपने देखना है नीचे से वाला ऊपर करके बीच से कि कहीं से भी गर्म नहीं होना चाहिए। उसमें इस स्टेज पर आके मेयोनीज़ ऐड करनी है, और यहाँ पे आप चख भी सकते हैं। अगर आप बहुत स्पाइसी खाते हैं तो फिर आपको हो सकता है कम लगें, तो आप एडजस्ट कर सकते हैं इस स्टेज पे। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो ट्रिक कि आपके समोसे बैठेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं, बल्कि फ्राई होने के बाद भी ऐसे ही खड़े रहेंगे। उसमें एक थोड़ा सा पार्ट होगा कि आप इसे फ्राई कैसे करते हैं, बट इसे बंद कैसे करना है ये भी देख लें। समोसा पट्टी जो हमने काट के रखी थी उसके एजेस पे मैंने लगाया है पानी। ये सिर्फ पानी है, रूम टेम्परेचर पे, कुछ भी इसमें नहीं डला हुआ। और उसके बाद उसका दूसरा एज ला के रखना है आपने फर्स्ट पे, और इसको दबाना है, और दबाने से क्या होगा, ये जुड़ जाएंगी और खुलेंगे नहीं। उसके बाद फिलिंग डाल लें अपने हिसाब से, ज़्यादा पसंद है ज़्यादा डाल लें, थोड़ी पसंद है तो थोड़ी। और किनारों पे दोबारा आपने पानी डालना है, और वो हिस्सा जो आपकी उंगलियों पे है उसे उठा के लाना है और अंगूठे वाले हिस्से की डो से मिला देना है। प्रेस करना है, अच्छी तरह से बंद करना है कि खुल ना जाए, तो थोड़ा ज़्यादा प्रेस कीजिएगा। ये भी नहीं कि आपकी उंगली ही डो में से निकल के आर पार हो जाए। एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। हथेली पे पूरी को फैलाया, ट्रायंगल के लिए उसे हाफ़ कर लिया। उसके बाद दूसरे किनारे को आपने जिस पे पानी लगाया है उस पे बंद करना है। ये देखें, ये ट्रायंगल टाइप बन गया है। अब क्योंकि हमने ओवल बनाया था ना, तो दूसरी साइड से थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि दो साइड के किनारे हमने जोड़ दिए हैं। उसको आपने अपनी उंगलियों पे गिरा देना है, और जो ट्रायंगल वाला पार्ट है उसको अपने अंगूठे पे रखना है। इस तरह से आपके समोसे का जो वो खाली वाला हिस्सा होता है जिसमें मिक्सचर नहीं होता, वो ज़्यादा अच्छा शेप में आएगा। इसको अच्छी तरह से पानी लगा कर उसको उठा के लाएंगे, और अंगूठे वाले हिस्से पे, जो अंगूठे पे हमारी डो का हिस्सा है, उस पे लाकर उसको बंद कर देंगे। अच्छी तरह से दबाना है, और ये हमारा समोसा रेडी। और सारे समोसे ऐसे ही रेडी करने हैं। उसके बाद अगर तो आपने डीप फ्राई करने हैं तो बस आप डायरेक्ट डीप फ्राई करें, लेकिन अगर आप फ्रिज में रख रहे हैं तो आप पहले बटर पेपर रखेंगे ट्रे पर, या जिस भी चीज़ में आपने रख के फ्रिज में रखनी है उसके ऊपर। बटर पेपर को कट कर लीजिएगा लंबाई के रुख में, क्योंकि हमें हर सेक्शन के अलग अलग बटर पेपर चाहिए। जैसे 3 समोसे रखे हैं तो ये लंबाई में तो उतना ही बटर पेपर होना चाहिए। ये नहीं कि एक पूरा चकोर बटर पेपर ले लिया और उस पर आपने 5-6 समोसे रख लिए, इस तरह से नहीं। आपस में जुड़ने नहीं चाहिए, आपने अलग अलग रखने हैं समोसे। अभी देखिए, एक लेंथ वाइज जो है मेरे 2 ही आ रहे हैं, तो मैं 2 रखूँगी, फिर दूसरे बटर पेपर काट के रखूँगी, और उसके बाद 2 रखूँगी। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप तीसरे दिन जाके अपने समोसों को डीप फ्राई करते हैं तो वो चिपक सकते हैं, और फिर आपको बटर पेपर के साथ ही उसे हो सकता है कि डालना पड़े। तो इसलिए सेक्शंस अलग अलग रखें ताकि आपको डालने में आसानी हो जाए। अब वो एक ट्रे मेरी फुल हो गई थी, और अब मैं ये सेकंड बैच अपना रेडी कर रही हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर तो आप 1-2 दिन बाद डीप फ्राई करेंगे तो आराम से अलग हो जाएगा, आप इसे कर सकते हैं। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि थोड़ा चिपक जाता है कोई 1-2 समोसा, तो फिर उसे वहीं से ही कट करके और बटर पेपर के साथ ही मैं कढ़ाई में डाल देती हूँ। कुछ भी नहीं होता, थोड़ी देर बाद बटर पेपर जो है वो अलग हो जाता है। और पेपर, अखबार कुछ नहीं रखना, बटर पेपर रखना है। उसके बाद इसको क्लिंग शीट से अच्छी तरह से कवर कर देंगे कि इसमें हवा ना आए। और अगर आपके पास क्लिंग शीट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको शॉपर से बंद कर दें। शॉपर से कि ऑब्वियसली थोड़ी सी हवा चली जाती है, आपके किनारे हार्ड हो जाएंगे समोसे के, बट कोई बात नहीं, इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट अगर क्लिंग शीट है तो फिर तो वेल एंड गुड हो गया ना। आप इसको अच्छी तरह से कवर, एयर टाइट ये हो जाएगा, हवा इसमें जाएगी नहीं, और समोसे ऐसे होंगे जैसे अभी के अभी आपने फिलिंग करके रखे हैं, और उसे डीप फ्राई करेंगे। एक बात का ख़याल रखें कि 3 दिन से ज़्यादा ना रखें। कोई दावत है, किसी के सामने रखने, तो बिल्कुल भी 3 दिन से ज़्यादा ना रखिएगा। हाँ, अगर घर पे खाएं और बच जाएं तो ये है कि आप 4 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किसी के सामने रखने 2-3 दिन के अंदर अंदर जो है आप इसको इस्तेमाल कर लें।
बात और है जो आपने याद रखनी है कि अगर आप फ्रिज में स्टोर करके यूज़ कर रहे हैं तो आपने अपना एक बैच डाल दिया जितना कढ़ाई में आना है, उसके बाद अपनी ट्रे को वापस फ्रिज में रख दें। क्लिंग शीट के शॉपर लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वापस फ्रिज में रख दें और फिर ट्रे को निकाल के उसके बाद दोबारा कढ़ाई में डीप फ्राइंग के लिए डालेंगे। ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी डो जो है वो फट सकती है। तो इस स्टेप को ज़रूर याद रखिएगा। मैंने फ्रिज में रख दिए थे, अब निकाले हैं 2 दिन के बाद और आप रिज़ल्ट देखिएगा कि कैसा आता है फ्राई करने पे। क्या करना है कि हमें ऑयल का टेम्परेचर चेक करना है और वो कैसे करेंगे, हल्का सा मैंने जो डो थी वो लिए, बिल्कुल छोटा सा उसका हिस्सा, उसको राउंड बॉल कर लिया। ये देखें इतना साइज़ है, या आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, मैं डो ही ज़रूरी नहीं है। और इसको डालेंगे ऑयल में। मैंने डाल दिए 1 2 3 और ये ऊपर आ गई 3 सेकंड्स बाद। ये आपका टेम्परेचर होना चाहिए ऑयल का, इतना गर्म नहीं हो कि बस डाला और फ़ौरन से ऊपर आ गया। तो ऑयल का टेम्परेचर डन हो गया है। अब ये देखें कि इसे अलग कैसे करना है। एकदम से ऊपर से उठा के नहीं करना, आपको अपना बटर पेपर पकड़ना है और उसको आहिस्ता से ऊपर करना है, जल्दी नहीं करना, ठीक है, क्योंकि अलग हो सकती है डो। इसलिए अब आपको समझ आया कि एक ही बटर पेपर सारे समोसा के लिए क्यों नहीं यूज़ किया। उसके बाद नीचे बेस वाली जगह से पकड़ के फिर आपने इसे ऊपर उठाना है और अब अपने समोसे को जो उसकी नोक वाली साइड है उसका रुख ऑयल की तरफ होना चाहिए और जिस जगह हम समोसे को खड़ा करते हैं या जो समझ लें फिलिंग के बगैर वाला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। इस तरह से आपका समोसा बैठेगा नहीं। समोसे को हमेशा इस तरीके से डाला करें। और अगर नहीं यकीन तो एक समोसा आप ऐसे डालिएगा कि नोक ऊपर रखें और नीचे वाली साइड को पहले डाल दें तो फिर आप देखिएगा वो समोसा, एक तो उसकी शेप भी ख़राब हो जाएगी और दूसरा वो खड़ा भी नहीं होगा। जैसे बाहर के समोसे होते हैं और नॉर्मली घर के नहीं होते, वो लेटे लेटे से समोसे होते हैं, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन, लेटे लेटे से। लेकिन ये बिल्कुल बिल्कुल इनकी शेप, ऊपर का टेक्सचर डो का, इवन के फ्लेवर, हर चीज़ बाहर जैसी होगी। कोई गैस ही नहीं कर सकता कि आपने घर में बनाए हैं। अच्छा, जब साइड से थोड़ा सा लाइट कलर आ जाए, ब्राउन या इस तरह से नहीं, थोड़ा वाइट कलर होगा, तो आपने इसको पलट देना है। और पलटना क्यों इम्पॉर्टेंट है? पलटना इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि वो अगर उसने ज़्यादा कलर पकड़ा तो नीचे वाली साइड ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाएगी, ऊपर वाली कम रह जाएगी, या कहीं से डार्क ब्राउन और कहीं से लाइट ब्राउन और कहीं से ब्राउन। ये कलर तो हमें सिर्फ फ्राई ही नहीं करने होते, बल्कि समोसों को ऐसे फ्राई किया करें कि उनका जो है एक जैसा कलर आए। अच्छा, तो फ्लेम आपने जब चेक कर ली थी, उसके बाद जब मैंने डाले हैं तो अब जो फ्लेम है वो मीडियम टू लो वाली है। मीडियम से ऊपर नहीं जानी चाहिए क्योंकि फिर समोसों का कलर ख़राब हो जाएगा। और इसको हिलाते रहना है आपने। फ़र्स्ट टाइम पलट देना है और एक दफ़ा दोबारा पलटना है, उसके बाद हिलाते रहिएगा, क्योंकि अगर स्टार्ट से पलटना शुरू कर देंगे तो आपको समोसा फट जाएगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि समोसा भी ना फटे, कलर भी कहीं से डार्क ब्राउन लाइट ब्राउन ना आए। अगर नहीं हिलाएंगे तो जो जगह नीचे रहेगी वो कलर ज़्यादा पकड़ लेगी, नोक समोसे की ज़्यादा कलर पकड़ लेगी, जिस जगह में फिलिंग नहीं है वो जल्दी कलर पकड़ेगा, पार्ट उसका बहुत डार्क ब्राउन भी हो सकता है। अभी देखें बड़ा प्यारा सा कलर आ गया इन पे। इनको मैं एक एक दफ़ा दोनों साइडों से पलट चुकी हूँ और वीडियो बनाने के चक्कर में हुआ है कि थोड़ा थोड़ा कहीं से डार्क ब्राउन आ गया है, वरना हर जगह से एक जैसा कलर आता है। और ये अभी बैलेंस हो जाएगा क्योंकि अब मैं इसे इस डार्क कलर को और डार्क नहीं होने दूँगी। इसको आपने बस मुसलसल घुमाते रहना है। आप समोसा डालें तो एक दफ़ा बग़ैर चम्मच, बग़ैर किसी चीज़ के अपनी कढ़ाई को हल्का सा हिला दीजिएगा ताकि नीचे से भी डार्क कलर ना पकड़ें, क्योंकि उस टाइम आप फ़ौरन से किसी चीज़ से टच नहीं कर सकते, आपकी डो फट जाएगी। और फ्लेम मीडियम टू लो रखने की वजह से ये अच्छा टाइम लेके कुक तो होगा, लेकिन आपकी डो पे, समोसे की जो पट्टी है उस पे सेम बबल्स वैसे आएंगे जैसे बाज़ार के समोसों में आते हैं। और जब हम घर पे बनाते हैं तो उस तरह से नहीं आते, बल्कि वो लग रहा होता है कि मैदे की कोई पट्टी टाइप है जो डीप फ्राई कर ली है और उसके अंदर फिलिंग है। ऐसा नहीं होगा, बहुत खस्ता बनेंगे, इतने खस्ता समोसे कि बस यकीन करें बेस्ट होंगे। तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करने हैं और मुझे ज़रूर बताना है कि कैसे बने हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी, कुछ भी नया सीखने को मिला है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर इस वीडियो में आज कोई एक भी आपने नई चीज़ सीखी है तो आपने ये ज़रूर लाइक करनी है। और अगर 2 नई चीज़ें सीखी हैं तो आपको इसको शेयर ज़रूर करना है। तो शेयर ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ये मुझे ग्रो करने में हेल्प करेगा।
अब जब समोसे मैंने डाल दिए थे कढ़ाई में, तो मैं अपनी ट्रे को वापस से फ्रिज में रखाई थी, क्योंकि फ्रिज में होने की वजह से ना वो नमी आ गई होगी डो में, फिर वो चिपक जाएगी और जब आप उठाएंगे तो वो बटर पेपर के साथ चिपक के डो फट जाएगी, तो कसूर मेरा हो जाएगा। तो उसको मैंने फ्रिज में रखा हुआ है ट्रे को, और अभी जब ये बैच कंप्लीट मैं निकाल लूँगी और नया डालूँगी, तो मैं अपनी ट्रे को दोबारा फ्रिज से निकाल के लाऊँगी। तो अब ये मैंने समोसे फ्रिज से निकाल के लाई थी और अब इसमें डाल रही हूँ। अब मुझे तो 2 ही बैच फ्राई करने थे, अगर आपको ज़्यादा करने हैं तो आप दोबारा उसे फ्रिज में रखें, और अगर नहीं करने तो वापस से अच्छी तरह से क्लिंग शीट या शॉपर, जो चीज़ भी आपने लगाना है वो लगाएं, उसे कवर करें और फिर फ्रिज में रख दें। ये बिल्कुल ट्राइड और टेस्टेड तरीका है समोसों को 3 से 3 दिन तक स्टोर करने का, और मैं पिछले 4 साल से इसी तरह से समोसे, मतलब कोई भी फिलिंग आप चेंज कर सकते हैं। ऑब्वियसली डो की हर समोसे के लिए रेसिपी चेंज नहीं होती, तो मेरी डो की यही रेसिपी है, इसमें बस फिलिंग्स में चेंज करती हूँ। स्टोर करने की यही रेसिपी है, कुछ भी नहीं होता, कहीं नहीं जाते आपके समोसे, बहुत अच्छे रहते हैं। क्योंकि अगर आप कोई बहुत बड़ी दावत प्लान करें ना, और कोई हेल्पर नहीं है, कोई कुक नहीं है, तो आप एक ही दिन सब नहीं कर सकते, आपको प्रेप्स करनी पड़ती हैं, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक दिन पहले, या अगर बहुत ही कुछ ज़्यादा बड़ा मेन्यू है तो आप 2 दिन पहले उसको फ्रिज में रख दें, और तीसरे दिन जो है आप इसे डीप फ्राई कर लें, और आपका बहुत बर्डन कम हो जाता है। अभी मेरे दोनों बैच फ्राई हो चुके हैं, तो चलें फाइनल लुक देखते हैं कि समोसों की कैसी आई। खड़े भी हो रहे हैं या बस शोर ही मच रहा था जब से वीडियो शुरू हुई है। और ये देखें, सारे समोसे खड़े हुए हैं सिवाय एक के, क्योंकि उसको मैंने सोचा था कि मैं दिखाऊंगी कि इस तरह डालने से जो है वो समोसा गिर जाएगा, लेकिन वो आई डोंट नो शूट नहीं हो सका, क्यों नहीं हुआ, वो पार्ट कहीं डिलीट हो गया। तो सिर्फ एक है उस तरह का, वरना सारे खड़े हुए हैं। अदरवाइज़ आपने नोटिस किया होगा, घर के बने हुए समोसे से लेटे हुए होते हैं, प्लेट में खड़े नहीं होते। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, आपको प्यार हो जाएगा इस डो के साथ। इस कदर खस्ता डो है ये, और मैं सून इंशाल्लाह आलू के समोसों की भी वीडियो अपलोड करूँगी, वो भी ट्राई कीजिएगा। अगर आप बनाना चाहें तो आप इसी डो में आलू की फिलिंग डाल दें। अपना फ़ीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ, और इन समोसों के साथ आपको प्यार हो जाएगा। इतने मज़े के समोसे होते हैं, इसमें स्पैगेटी और वेजिटेबल्स और चिकन, बहुत मज़े के हैं। तो चलें आप ये देखें कि इसकी फिलिंग कैसी लग रही है, और अगर अभी तक भी वीडियो लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, इसका फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।